अभी कलेक्ट्रेट कार्यालय में हूँ और कलेक्ट्रेट कार्यालय में काफ़ी सारे किसान पहुँचे। क्या समस्या लेकर के पहुँचे हो आप? हमारा समस्या है रकबा 00 बता रहा है। कहीं जाते हैं तो पोर्टल एग्रीटेक नहीं हुआ है, तो कहीं भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, जबकि सब हो चुका है। नमस्कार, जय जोहार। मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार। राज्य भर में धान खरीदी चल रही है और धान खरीदी के दरमियान तमाम प्रकार की परेशानियां नज़र आ रही है। अभी कलेक्ट्रेट कार्यालय में हूं और कलेक्ट्रेट कार्यालय में काफ़ी सारे किसान पहुंचे हैं जो कि अलग अलग समस्याओं को लेकर के पहुंचे हैं। क्या इनकी समस्या है और क्यों ये धान नहीं बेच पा रहे, अभी बारी बारी से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम भैया? मेरा नाम दीनूराम मंडावी है, ग्राम हरोटला से। जी, क्या समस्या लेकर के पहुँचे हो? हमारा समस्या है रकबा 00 बता रहा है। कहीं जाते हैं तो पोर्टल एग्रीटेक नहीं हुआ है, तो कहीं भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, जबकि सब हो चुका है। पटवारी के पास जाते हैं तो बोलते हैं तहसीलदार के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाते हैं तो खाद्य विभाग में जाओ, वहाँ जाते हैं तो उसके पास जाओ। यही चक्कर हम लोगों का 15 से 20 दिन हो गया आ रहा है। हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जी, एग्रीटेक वगैरह सब करवाया, सब ओके हो गया है, लेकिन टोकन कटाने जाते हैं तो वहाँ 00 बताता है, जबकि हम उसमें 15 से 20 साल से धान बेच रहे हैं उसी पर्चे में। जी, कितना एकड़ की ज़मीन है? मेरा 6 एकड़ का ज़मीन है और इस बार अभी टोकन तक नहीं कटवा, टोकन तक ही नहीं कटवा रहा है। 3 एकड़ बता रहा है, 3 एकड़ 00 बता रहा है, तो किसमें धान बेचे हम? गिदावरी वगैरह हुआ? सब हुआ है, गिदावरी भौतिक सत्यापन भी हुआ है, बावजूद उसके 00 आ रहा है। 00 आ रहा है। ठीक, का नाम भी आपने? जय सब किसान भाई मन से दाई मन की ओर से आप मन सब सेवा जोहार है। मोर नाम है बल्लू राम कोरेटी है, मैं ग्राम हरोटला रहता हूँ। मोर जो ज़मीन है 7.5 एकड़ ज़मीन है। 7.5 एकड़ में एग्रीटेड हो गए, पंजीयन हो गए है, आधार कार्ड सब पूरा ओके हो गए। एक आबाल मतलब जानकारी मिली, पटवारी कर गए तो पटवारी कहते खाद्य विभाग में जाओ। खाद्य विभाग में जाके करें तो आप पटवारी कर सत्यापन भौतिक सत्यापन करा लो, गिदावरी नहीं हुआ है। फिर पटवारी के 5 दिन 4 दिन चक्कर काट करके मैं अपने गाँव में ले गए पटवारी। उसके बाद मैं शाम सुबह में बात करता हूँ, पटवारी आपका हो गया भैया, आपका हो गया, आप टोकन कटा सकते हैं। टोकन काटने जाओ, CSC टोकन कटा, CSC केंद्र में जाकर पता लगा लो। वहाँ जाने के बाद आपका रकबा जो 00 बता रहा है, खसरा बता ही नहीं रहा है। यही परेशानी आज से मैं 16 तारीख से लेकर आज 5 तारीख हो गया, लगातार 15 से 20 दिन हो गया। पटवारी तहसीलदार के चक्कर काटते चप्पल घस गया मोहला आते आते। तो ऐसा हो गया कि प्रशासन से मेरा ऐसा दिल धड़कता है कि एक किसानों के लिए, एक प्रशासनिक का अपने किसानों का दिल टूट गया है। हो गया, मुंह से बताते हैं, बाकी करते हैं या नहीं करते हैं ये कुछ समझ में नहीं आता भाई। कि एक बार होता 2 बार तो किसान करेगा, क्या करेगा ये सब किसान के लिए? किस लिए इसको नौकर बैठा? किसान हमारा नौकर नहीं करेगा, मालिक का काम नहीं करेगा तो किसका काम के लिए? पटवारी किस लिए बैठा लेंगे? हाँ भाई, ये मेरे को समझ में नहीं आता। 15 दिन हो गए, हम तो थोड़ा पढ़ा लिखे आदमी हैं, अनपढ़ लोग इतना घूम रहे हैं 15 दिन से। भैया मेरा क्या हो, मेरे पास आते हैं कई किसान आते हैं, मैं क्या करूं? मैं लेकर के साथ में चलता हूं, एग्रीटेड पटवारी के पास जाता हूं, पटवारी को बुलाता हूं, रोज मैं समय निकालता हूं। पटवारी अब आ रहे हैं, किसानों को गाँव में एक साथ इकट्ठा कर रहता हूँ। फिर आओ, नहीं आपका हो गया, भौतिक सत्यापन मेरे तरफ से हो गया है, नहीं भैया हो गया है। फिर जाते मैं जाऊँ क्या टोकन कटवाने, फिर जाता हूँ तो आगे कलम बढ़ता ही नहीं, आपका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, आपका एग्रीटेड नहीं हुआ है। वहाँ के खाद्य विभाग जाए तो आपका एग्रीटेड पूरा टोटल बता रहा है। आप तहसीलदार में जाइए, तहसीलदार पटवारी करेगा। यही हम यही निवेदन किए हैं। ऐसे मैं बता रहा हूँ कि हजारों किसान अपने क्षेत्र में से पूरा 0 रकबा और आदत, जैसे ये दीनूराम मंडावी अपने गांव का बताया 6 एकड़ का ज़मीन है, 3 एकड़ का बताया, 3 एकड़ का 0 बता रहा है। तो ऐसे कैसे हुआ? मैं भी अपने 10 से 15 से, मेरे पिताजी थे सबसे मैं धान बेच रहा हूँ, कोई किसी प्रकार से दिक्कत नहीं था। इस समय पूरा 00 बता रहा है। तो इससे मुझे शासन प्रशासन से भी मेरा विश्वास जो है टूट गया है। मैं किसके पास जाऊँ, किसके पास सही करूँ? तो हम आज किसान सब बेचे थे भैया, पिछले वर्ष में बेचे थे, 120 कट्टा में धान बेचे, क्विंटल में धान बेचे थे। हर सत्र में धान बेचता हूँ, कोई तकलीफ नहीं होती। अब इस सत्र इतना तकलीफ है कि 15 दिन हमारे जैसे आदमी हम घूम रहे, तो अनपढ़ आदमी कई से पूरा पढ़े, हमें कहाँ जाऊँ, क्या करूँ ऐसे करके? किसी का अप्रूवल नहीं है, कई किसान वहाँ बाकी हैं। और आज भी बोले थे कि आज गाँव में पूरा हाका डलवाए, बुनियादी हुआ है कोटवार के माध्यम से। पूरा किसान 100 किसान वहाँ ग्राम पंचायत में भट्ठा पड़े हुए हैं। वहाँ देखते हैं तो पटवारी वहाँ है नहीं, कौन करेगा? कोई वहाँ 0 किसान कोई कर्मचारी नहीं बुनियादी हुआ था कि आप जो अप्रूवल है, जो गिदावरी नहीं हुआ है, भौतिक सत्यापन जितने भी किसान का वहाँ जो छूटा है, कुछ गड़बड़ी है, हम वहाँ सुधार करने के लिए वहाँ ग्राम पंचायत में सुबह 10 बजे जाइए, इसी करके गाँव में पूरा हाका डलवाए। और वहाँ जाकर के देखते हैं तो कोई कर्मचारी नहीं है। तो इसमें हमें शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रहेगा? जी। कौन है पटवारी? पटवारी अपना दिनेश मंडावी जी है, तुलावी हल्का नंबर, पटवारी हल्का नंबर 26 है।
हल्का नंबर 26 इसके बारे में भी, ये भी अपना खाना पीना छोड़ दिया। तो मैं इतना धान में कर्ज लिया हूँ, इसके माँ बहुत एकदम तकलीफ है। 80,000 रुपया कर्ज करके हॉस्पिटल ले गए, फिर धान नहीं बेचेगा तो कर्ज कैसे पटाएगा, कहाँ से अपने किया करेगा। इतना बड़ा दुख है, आज भी अपना पुलिस है। और जल्दी धान बेचूंगा तो फिर उसको भिलाई एडमिट करने के लिए जाऊंगा, ऐसे करे उसके पास पैसा नहीं। और ये भी हुआ बात कि हल्का नंबर 26 में हुआ, फिर तहसीलदार के पास फिर आए थे, कल फिर आए थे कि नहीं आपका वहाँ भौतिक, तो तहसीलदार कहना है कि वहाँ जो चेक करवाए तो हर रोड 6 हल्का नंबर 6 में आपका नाम चला गया, खसरा नंबर वहाँ दिखा रहा है। तो इन लोग क्या करते हैं कि किस लिए कंप्यूटर पर बैठते क्या करते हैं ये समझ में नहीं आता है। ये है तो 6 नंबर 26 है, उसमें 6 बता रहे, वहाँ बता रहे, आपके यहाँ खेती नहीं से बता रहे। तो ऐसा होता है प्रशासनिक ऐसे अमला है कि यहाँ का खेत उठा करके कहीं अन्य जगह भेज देते हैं। ऐसे खेती भी चलता है भाई जी। 2 हर्रा टोला की वजह से ऐसी हो गए तो किसान क्या करेगा, इतना हम परेशानी से हम झेल रहे हैं। और ऐसे कई किसान हैं जो यहाँ नहीं आ पाए। टोला वाले किसान पहुँचोगे, यहाँ हर्रा टोला के किसान आए हैं, ये मोहभट्टा किसान हैं, ये सुअरपाल टेकाम टोला के भी किसान आए हैं, वहाँ और सारे किसान बाकी हैं जिसके पास ये व्यवस्था गाड़ी के मोटरसाइकिल व्यवस्था नहीं होने के कारण वही रुक पाए। का नाम भी आपका? मैं अखिलेश दास साहू, ग्राम मोहभट्टा। आपको मन की समस्या? मेरा भी यही समस्या है, जीरो दिखा रहा है। मेरा 12 एकड़ है। अच्छा, अभी कितना दिखा रहा है बोले आप? अभी 1 हेक्टेयर दिखा रहा है बस। अच्छा, और 11 एकड़ जमीन? हाँ, और जीरो है, पूरा दिखा रही है जी। इसमें दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से, देखिए कि ये जीरो दिखा रहा है इनका हल्का, जबकि इनके पास 11 एकड़ की ज़मीन है और किसानों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब से ये धान खरीदी चालू हुई है उसके बाद तमाम प्रकार की परेशानियां खड़ी हो चुकी है। किसान आए दिन प्रशासन के चक्कर मार रहे हैं, बावजूद इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। कोई अधिकारी कहता है कि तहसील कार्यालय जाइए, कोई कहता है कि फूड इंस्पेक्टर के पास जाइए, कोई कहता है पटवारी के पास जाइए। लगातार किसान चक्कर मार रहे हैं, बावजूद न इनका टोकन कट पा रहा है, ना ही ये धान बेच पा रहे हैं। आखिर ये जाएं तो जाएं कहाँ, जबकि सूबे में भाजपा की सरकार है, सुशासन की बात करती है और किसान हितैषी भाजपा सरकार धान सही से नहीं खरीद पा रही है। जो समस्याएं पैदा हो रही है उसका भी समाधान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या किसान अपना धान बेच पाएंगे, क्या कर्ज से मुक्त हो पाएंगे? आप लगातार बने रहें एनबीपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।